हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग थोड़ा सा बिटकॉइन के चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो हमने सबसे पहला इसको जो खोला है वह खोला है आपको वीकली चार्ट को हमने खोला है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो वीकली चार्ट में अगर हम इसके प्राइस को देखते हैं तो एक ये हाई है, फिर ये इसका एक लो है, फिर ये हाई लगता है, फिर ये लो लगता है, फिर एक हाई लगा, फिर एक लो लगा, फिर एक हाई लगा, फिर एक लो लगा। अब ये यहाँ गया है इस ट्रेंड लाइन पे। ये मतलब वीकली चार्ट में कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब भी आपको एक हाई लगाएगा तो थोड़ा रिट्रेसमेंट देगा, हाई लगाएगा थोड़ा रिट्रेसमेंट देता है। ये सिंपल सी बात है। और यहीं पे बाइंग पोजीशन बनता है, यहीं पे बाइंग पोजीशन बनता है। इसमें मतलब स्टॉक ऐसे ही चलता है, मेजर स्टॉक जो है सो या शेयर मार्केट ऐसे ही चलता है। सिंपल सी बात करें, प्राइजेक्शन के अलावा और कुछ है ही नहीं इस मार्केट में। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा डेली चार्ट पे आ जाते हैं। तो डेली चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं? तो डेली चार्ट पे देखो, आपका प्राइस का बिहेवियर जरा देखना आप। तो मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया, यहाँ से ये मार्केट आता है और यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करता है, फिर जो है सो ये मार्केट यहाँ से शूट करता है, फिर यहाँ पे मार्केट टाइम पास कर रहा है। उसके बाद में क्या होगा कि अब यहाँ से यही पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाना चाहिए। यहाँ पे भी ये भी बात क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अगर हम और चीज इसमें देखते हैं, जो दूसरा चीज अगर हम देखें तो क्या देख रहे हैं कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग जो है सो 59,900 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के बैठा हुआ है। तो मार्केट यहाँ से, और ये काफी समय से समझ लो आपकी मार्च से लेकर के, और ये जो है सो मई हो गया, लगभग 3-4 महीना के यहाँ कंसोलिडेशन है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा कंसोलिडेशन के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट का रिटेस्ट भी हो गया है। देखो आप, ये रिटेस्ट है इसका। अब फिर यहाँ से वो शूट किया, तो यहाँ से शूट किया तो बहुत बढ़िया पॉइंट आपको, लगभग 18-20 हजार पॉइंट आपको दे दिया। 22 हजार पॉइंट बहुत होता है। $22,000 जो है सो एक बिटकॉइन भी कोई यहाँ लेता है। $22,000 का मतलब करोड़पति आदमी बन गए। वैसे ही यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, आपको एक बढ़िया सा कंसोलिडेशन दे रहा है। मतलब ये होल्डिंग के लिए अपन बात कर रहे हैं, अपन ट्रेडिंग के लिए बात नहीं कर रहे हैं, होल्डिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में आकर के थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस पे एक चीज और है जिसको आपको समझना चाहिए। अगर आप प्राइस एक्शन को देखते हैं तो ये हाई ये है, फिर ये लो है, फिर ये हाई है, फिर ये लो है। तो ये ऐसे ही चल रहा। अब यहाँ पे एक चीज अगर आप देखोगे ध्यान से, एक ट्रायंगुलर मेथड होता है। अभी उसके भी सेटअप पे हम वीडियो बनाएंगे, अभी मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। देखो आप, एक हो गया। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ से ये दो ट्रायंगल बन गया आपका। ठीक है, इन दो ट्रायंगल के बाद में मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में जाता है। अब फिर जो है सो आपको एक दो ट्रायंगल बनेगा। तो आपको यहाँ पे इसके बारे में, हम ये अलग मेथड है, ये थोड़ा टफ है, तो इसको तरफ हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। हम लोग सिंपल सा, एकदम सिंपल रख के बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको भी हटा देते हैं। आपका हमने जो है सो डेली चार्ट हटा करके अब हमने जो है सो थोड़ा सा 2 आवर के चार्ट पे हम बात करेंगे। अब देखो आप क्या यहाँ चल रहा। अब ट्रेडिंग की बात हो रही है, अब इन्वेस्टिंग वाली बात नहीं हो रही है। तो मार्केट जो है सो एक हाई के बाद में जो है सो यहाँ पे डबल टॉप बना करके एक लो लगाया, और लो लगाने के बाद में मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से अब प्राइस एक्शन बनाना, ऊपर के साइड के प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर दिया। अब लेकिन एक चीज है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अब यहाँ पे डबल पॉसिबिलिटीज है। अगर ये इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो समझ लो कि आप ये सारे जो शॉर्ट बना के बैठे हुए सब लोग निकल जाएंगे और मार्केट वेबसाइट में शूट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये इस लो को तोड़ देता है तो अब यहाँ पे आपको एक बढ़िया सा डाउन ट्रेंड मिल सकता है। जैसे मान लो कि हमारा ये गया, फिर ये आया, फिर ये गया, फिर ये आया, फिर ये गया, फिर ये आया। अब इसको ये निकलना है ऐसे। और अगर ये नहीं निकलता है तो, क्योंकि यहाँ पे अभी फाइट चल रहा है, फाइट ये चल रहा है क्योंकि ये इस लाइन पे सेलर बैठे हुए हैं इस लाइन पे, और नीचे से बायर इसको पुश कर रहे हैं। तो अब जो जीत जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। अदरवाइज अगर इस नीचे अगर आना शुरू कर देगा तो आपका एक ये लो लगा, फिर एक हाई लगा, ये आया, फिर इसको रिटेस्ट किया, आराम से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये इसकी पॉसिबिलिटीज कम है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर साइड जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पे आके इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि 15 मिनट में क्या चल रहा है भाई। तो देखो
15 मिनट पे तो बैंकर जिगजैग चल रहा, अब बहुत ज़्यादा जो है सो इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो हमारा ये लो है, फिर ये हाई है, फिर यहीं पे ये घूमते रहा, यहीं पे ये घूमते रहा, फिर ये शर्ट से नीचे आया, फिर ये गया, और ये अभी क्या कर रहा है कि इस ट्रेंड लाइन से ये कुछ ऐसे सपोर्ट बना के निकलने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे लिए यह ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। तो अब जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आपका स्टॉक ये आता है बिटकॉइन, तो आप लॉन्ग करने का सोचेंगे, ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन ना हो जाए। तो जब भी इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे आया तो लॉन्ग किया गया, यहाँ पे आया तो लॉन्ग किया गया, यहाँ पे आया तो अब लॉन्ग करिए, फिर आएगा लॉन्ग करते रहिए जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। अब इसको 5 मिनट पे अगर हम देख शिफ्ट करते हैं तो 5 मिनट पे और एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये हमें ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे आया है, तो अब यहाँ से एक लॉन्ग का ट्रेड बनना चाहिए। अदरवाइज अगर इसको ब्रेक करके और रिटेस्ट करके नीचे आ गया तो फिर आपका शॉर्ट का ट्रेड बनेगा, सिंपल सी बात है। तो आप लोगों को ये एनालिसिस कैसा लगा उसके बारे में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग, और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको ये एनालिसिस कैसी लगी। धन्यवाद।